नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। शहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अब गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है। शहर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला है और इसी के चलते पारा गिरा है और लोगों को राहत मिली है। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान जताया गया था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। आंधी तूफान की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी और उसी के मुताबिक शहर में अचानक से मौसम बदला है। मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी आई, तूफान का कहर देखने को मिला और आपको बता दें गर्मी से लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। तो इंदौर से तस्वीरें देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर में अचानक से मौसम ने करवट ली है, मौसम का मिजाज बदला है और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। तेज आंधी और तूफान यहां पर आया है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। चूंकि मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान भी जताया गया है कि मध्य प्रदेश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर इसी तरीके से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। अचानक से देखिए खाड़ी में जो दबाव बना है उसका ये असर है कि अचानक से मौसम बदला है और उसके साथ देखिए तेज हवाएं चली हैं, ठंडी हवाएं चली हैं, तूफान भी देखिए एक तरफ आया है और बारिश होने के चलते पारा गिरा है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत यहां पर मिल रही है। कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे नौतपा के दौरान पारा जो है 45 तक पहुंच रहा था। कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर पारा 45 के पार जा रहा था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जून की शुरुआत से ही इंदौर वासियों के लिए एक राहत की खबर है। अभी कुछ समय पहले ही इंदौर में जहां भीषण गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, तो वही अब दोपहर से आंधी तूफान के साथ साथ बारिश का दौर भी शहर में देखने को मिला है, जिसके बाद से ही पूरे शहर में और शहर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। दादा, इंदौर में मौसम बदला है, काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा था, भीषण गर्मी थी, तो वही अब आंधी तूफान और बारिश भी राहत की सांस आई है थोड़ी। हाँ, राहत मिली आज लोगों को। दादा, बारिश हुई है इंदौर में, काफ़ी इंतजार था बारिश का, क्या कहना चाहेंगे? मैडम ठीक है, मौसम तो अभी बारिश का ठीक है, थोड़ा क्लाइमेट भी नरम हो जाएगा मैडम इसमें। बाकी ठीक है मैडम, चलता रहेगा। वैसे किसानों के हित के लिए पानी तो 15 जून के बाद का ही है मैडम। दादा, आप खुद एक किसान हैं। अभी मौसम जिस तरीके से बदला है इंदौर में, भीषण गर्मी थी कुछ दिनों तक, अभी आंधी तूफान और बारिश का दौर हुआ है, क्या फायदा देखते खेती में? इससे खेती में किसानों को क्या है कि अपने खेत तैयार करेंगे, जल्दी से जल्दी चिंता लग जाएगी किसानों को, और उससे जो किसानों ने अपने खेत नहीं जोते वो तैयार करके अपनी अगली फसल बोने की तैयारी करें। और राहत की भी खबर है और किसानों को जगाने के लिए भी आया है ये पानी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इंदौर में मौसम ने करवट ली है, एक राहत की खबर इंदौर वासियों के लिए भी है। यहाँ पे काफ़ी तेज़ आंधी तूफान का दौर जारी है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इंदौर में तापमान 45 डिग्री तक पहुँच चुका था। भीषण गर्मी का दौर जो है इंदौर में रहा, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हीट वेव भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से अस्पतालों में भी जो लोग हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। वही अब जैसे ही जून आया है, जून आते से ही इंदौर वासियों के लिए एक राहत की खबर ये रही है कि आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर भी चालू हो चुका है। अगर मैं आपको आसपास दिखाऊंगी तो यहाँ पे भी कुछ समय पहले बारिश हुई है और अभी भी आंधी तूफान और तेज़ हवाओं का दौर अभी भी जारी है। शहर के कई इलाकों में बारिश की तस्वीरें आई है। वही अब जो इंदौर है, इंदौर में जैसे ही आंधी तूफान और बारिश का दौर आया, ठंडी हवा चालू हुई, तो कहीं ना कहीं शहरवासी एक राहत की सांस ले रहे हैं और भीषण गर्मी से उनको राहत मिली है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय से कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तेज आंधी और तूफान का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर आने वाली 3 फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया और दूसरे शहरों में ये फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज आंधी और तूफान का असर फ्लाइट पर भी दिखाई दे रहा है। आंधी तूफान के चलते इंदौर आने वाली 3 फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताते चले दूसरे शहरों में ये फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। इंदौर की तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हम आप तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके से तेज आंधी आई है, तूफान आया है, उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि फ्लाइट पर भी ये असर साफ तौर पर दिख रहा है।
इंदौर आने वाली 3 फ्लाइट को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि आंधी तूफान के चलते इन फ्लाइट को दूसरे शहरों में फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। तो तस्वीरें देखिए, आप तक पहुंचा रहे इंदौर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल भरी आंधी यहां पर आई है, तेज तूफान आया है और यही वजह रही कि फ्लाइट पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। और असर के तौर पर इंदौर आने वाली 3 फ्लाइट को फिलहाल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। और बताते चले, जानकारी है कि दूसरे शहरों में इन फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। तो देखिए, जब जब मौसम का मिजाज बदलता है इसका असर फ्लाइट पर भी दिखाई देता है और वो असर यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बना रहेगा, यानी कि तेज आंधी और तूफान का कहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ हिस्से जहाँ पर बारिश भी हो सकती है। फिलहाल इंदौर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इंदौर में किस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली है। जब तेज आंधी आई, तूफान आया, धूल भरी ये आंधी थी और ऐसे में देखिए इंदौर आने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। 2 फ्लाइट बताई जा रही हैं जिनको दूसरे शहरों में फिलहाल एहतियात के तौर पर डाइवर्ट किया गया है। एमपी में मानसून का इंतजार इस बार थोड़ा लंबा हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 5 से 7 दिन की देरी से दस्तक दे सकता है, यानी अब 20 से 22 जून के बीच इसकी एंट्री की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक को लेकर इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। प्रदेश में मानसून की चाल इस बार सुस्त पड़ती दिख रही है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक प्रदेश में मानसून सामान्य तारीख से 5 से 7 दिन की देरी से पहुंच सकता है। जहां आमतौर पर 15 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है, वहीं इस बार इसकी एंट्री 20 से 22 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल मानसूनी सिस्टम की गति धीमी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इसका असर खरीफ फसलों की बुवाई और किसानों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ जून की शुरुआत तेज मौसम गतिविधियों के साथ हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने धार और खरगोन जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश का अनुमान है। इस साल मौसम का मिजाज बेहद असामान्य रहा है। मई में जहां भीषण गर्मी पड़नी चाहिए थी, वहां बारिश और आंधी ने तापमान को काफी हद तक नियंत्रित रखा। नौतपा के दौरान भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। तापमान की बात करें तो प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। शाजापुर में सबसे ज्यादा 41.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। बड़े शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई में प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हुई है, जहां सामान्य रूप से मई में करीब 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज होती है। वहीं इस बार लगभग 31 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी सामान्य से करीब 56% ज्यादा पानी गिरा है। मई के शुरुआती दिनों में भी आंधी बारिश का दौर चला और मई के अंतिम सप्ताह तक ये सिलसिला जारी रहा। कई जिलों में ओलावृष्टि ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। ऐसे में किसानों से लेकर प्रशासन तक सभी की नजरें अब मानसून की अगली चाल पर टिकी हैं। फिलहाल अगले 4 दिनों तक
प्रदेश में मौसम बदला रहेगा और लोगों को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं अगर बात करें राजधानी भोपाल और नौतपा में बारिश की, तो भोपाल में नौतपा के दौरान बारिश होना असामान्य नहीं माना जाता। पिछले 14 सालों में 7 बार नौतपा के दौरान बारिश दर्ज की गई, जबकि 2 बार बूंदाबांदी हुई है। साल 2018 और 2019 में नौतपा के दौरान सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई थी, जब औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। इस बार बादल, बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी की तीव्रता को काफी हद तक कम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। उज्जैन में भी अचानक से मौसम बदला है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी के चलते सड़कों पर धूल का गुबार दिखाई दिया। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे हैं। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मौसम का मिजाज यहां पर भी अचानक से बदला है। तेज आंधी और तूफान यहां पर देखने को मिली और साथ ही साथ बारिश भी हुई है और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तेज आंधी की वजह से सड़कों पर धूल का गुबार भी दिखाई दिया। कई इलाके ऐसे जहां पर पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे हैं। नौतपा के बीच में आज एकदम मौसम ने करवट बदला और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। आप देख रहे हैं हमारे पीछे के आंधी तूफान के कारण जो है बिजली के खंभे यहाँ पे गिर गए, साथ में झाड़ गिर गए। यहाँ पे जेसीबी जो है नगर निगम की जेसीबी है और ये पेड़ हटाने का काम कर रही है। साथ में जो लाइट आप देख रहे हैं कि पूरी लाइट भी डैमेज हो चुकी है, पूरे तार नीचे आ चुके हैं, तो इनको रिपेयर कराने का काम चल रहा है। चूंकि बारिश भले ही चली गई है लेकिन अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम में ठंडक हो गई। यहाँ पे किस तरीके से खंभा गिरा है इसी को लेकर यहाँ पर पार्षद जितेंद्र गड़े हम उन्हीं से बात करेंगे। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। किस तरीके से ये घटना हुई? क्या पहले यहाँ पे तेज बारिश के कारण झाड़ गिरा और खंभा गिर गया, तार गिर गया। तत्काल नगर निगम की टीम को बुलाकर एमपी बुला के तो ये घटना जो है यहीं पे हुई या और भी आपके क्षेत्र में हुई? जिस प्रकार से आधी तूफान कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो जैसा कि आपने देखा ये जो पार्षद बता रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है इस तरीके से कई और भी जगह हुई है और सभी जगह पर जहाँ पर नगर निगम और जो प्रशासन है वो एक्टिव है और इन लोगों को जो सावधान किया जा रहा है और जो जगह गिर गई है, झाड़ पेड़ गिर गए हैं, उनको हटाया जा रहा है जिससे कि जल्द से जल्द आवागमन सुगम हो सके। हालांकि अब जिस तरीके से मौसम को देखते हुए लोगों को आशंका है कि बारिश और हो सकती है। हालांकि इस मामले में एक बात और है कि जिस तरीके से बारिश हुई है उसको लेकर किसान चिंतित है। वजह है कि 25 तारीख से 3 तारीख तक नौतपा चल रहा था। किसानों का मानना था कि नौतपा अगर नहीं तपेगा तो जो फसल है बारिश अच्छी नहीं होगी, जिससे फसलें अच्छी नहीं हो पाएगी। इसी को लेकर किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। बात करेंगे देवास की। देवास में तेज आंधी तूफान का असर दिखाई दिया है। तेज आंधी की वजह से रोपवे रुका है और बीच में रोपवे अटक गया। रोपवे की तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है देवास से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की। देवास में भी अचानक से मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी और तूफान की तस्वीरें यहाँ से भी सामने निकल कर आई हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तेज आंधी की वजह से रोपवे यहाँ पर रुका है। इसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया और आप देख सकते हैं कि बीच में ही ये रोपवे अटक गया है। तो देवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवास में भी मौसम बदला है और उसके बाद आप इन तस्वीरों में देखिए कि रोपवे किस तरीके से बीच में ही अटक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तेज आंधी और तूफान के चलते ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो बता दें कि बीच में ही ये रोपवे रुक गया और रोपवे की जो तस्वीरें आई हैं वो आप देख सकते हैं। तो देवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी तूफान और उसके चलते रोपवे यहाँ पर अटका है। कई दिनों से गर्मी झेल रहे राजस्थान के जैसलमेर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। कुदरत के मिजाज की कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी अब सामने निकल कर आई हैं।
गर्मी से बचने निकले थे, सुकून की तलाश में थे, लेकिन पहाड़ों ने अब जवाब दे दिया है। जहां ठंडी हवाओं का सपना लेकर लोग पहुंचे, वहीं पर अब सड़कों पर खड़ी है गाड़ियों की लंबी कतारें। मैदानी राज्यों में गर्मी की मार पड़ते पहाड़ों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी। गर्मी की राह की तलाश, ठंडे पहाड़ों पर सुकून पाने की चाह और छुट्टियों का प्लान, सब कुछ फेल हो गया है। क्योंकि इस वक्त देश के पहाड़ी इलाकों में सुकून नहीं, बल्कि जाम की लंबी और थका देने वाली कहानी चल रही है। मसूरी की घुमावदार सड़कों से लेकर रोहतांग की बर्फीले रास्ते तक हर जगह एक ही तस्वीर सामने आ रही है। तस्वीरें मसूरी की, जहां लोग सुकून तलाशने आते, वहीं अब सुबह होते जाम की गिरफ्त में आ जाते। देहरादून मसूरी रोड या शहर के प्रमुख चौराहे, हर जगह गाड़ियों का ऐसा दबाव कि चलना तो दूर, निकलना भी मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड से हरिद्वार, चमोली और चंपावत की तस्वीरें भी देखी। पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया है। गाड़ियों के पहिए थम गए, लोगों को घंटों तक एक ही जगहों पर इंतजार करना पड़ रहा है। समस्या सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि अव्यवस्था उस भीड़ को संकट बना रही। लोगों को 2-2 घंटे तक आगे चलने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 2 घंटे से मुझे ऋषिकेश जाना था, हम सभी जाम में फंसे हुए हैं फैमिली के साथ। भीड़ बहुत है, मौसम बहुत अच्छा है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर भीड़, जोशीमठ और गोविंद घाट के पास कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सैकड़ों गाड़ियां लाइन लगाकर खड़ी रही। संकरी सड़कें इस समस्या को और बढ़ा दी। उधर हिमाचल प्रदेश में हालत और भी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही। रोहतांग पास, जहां पर देखते दीवानगी सैलानियों को खींच लाती है, वहीं अब जाम की वजह से लोग सुबह लेट पहुंचने को मजबूर हैं। लेकिन सुबह 7 बजते सड़कें जाम से भर जाती, क्योंकि सीमित मार्ग, बढ़ती गाड़ियां और नियमों की अनदेखी तीनों मिलाकर पूरे सिस्टम को थाम देती। मनाली शहर, जो कभी राहत का ठिकाना होता था, अब खुद जाम से जूझता नजर आ रहा है। और ये समस्या सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि सभी पहाड़ी राज्य इसकी चपेट में, जहाँ पर्यटकों को कई घंटे सड़क पर गुजारने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लगातार पड़ रही गर्मी के बाद लोग पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन इस वक्त देश के पहाड़ी राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डरा देने वाली है। मैदान से लेकर पहाड़ों से आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। कहीं पर लोग उफनती नदी में फंस गए हैं, तो कहीं पर रास्तों में हो रही बारिश ने लोगों को परेशान किया है। भीषण गर्मी के बाद बारिश पड़ी तो लोगों को लगा कि कुदरत ने उनकी सुनी, लेकिन मानसून की पहली दस्तक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आसमान से गिरती बूंदें आफत लगने लगी। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोगों के सामने मुश्किल हालात पैदा हो गए। उत्तराखंड के चंपावत की इन तस्वीरों को देखिए, जहां करीब 50 श्रद्धालु उफनती नदी में फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचा ली, लेकिन जिले में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। ऐसे ही कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। उत्तराखंड के विकास नगर में भी बारिश के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये कोई झरना नहीं है, बल्कि कुदरत का रौद्र रूप है जो पहाड़ों से बरस रहा है। आसमान से ऐसी आफत की बारिश हुई है कि पानी के साथ सड़कों पर बोल्डर और मलबा गिर रहा है। एक तरफ पहाड़ों से गिरते तेज बहाव पानी का खौफ, तो दूसरी तरफ नदी, और बीच में फंसे हैं कई बाग, जिसमें बैठे लोग कुदरत का रौद्र रूप देखकर सहम गए। सड़कें नदी बन चुकी हैं, जिस पर बहते तेज बहाव पानी ने गाड़ियों के पहिए थाम लिए। ये तस्वीरें केदारनाथ की, जहां लगातार बारिश से बदले हालातों के बीच
प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और दूसरे सुरक्षा बलों को 24 घंटे निगरानी बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड के चक्राता में भी बारिश लोगों के लिए आफत में बदल गई। भूस्खलन के बाद रास्तों पर मलबा आने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जो जहां था वो वहीं फंस गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। पहाड़ी दरकने का खौफ लोगों के चेहरे पर दिखने लगा। बाद में प्रशासन की टीमों ने जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर रास्ता खोला। केवल पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, आसमान से बरसती मार मैदानी राज्यों में भी पड़ रही है। गुजरात के अरावली जिले में भी बदले मौसम से हालात बिगड़ गए। आंधी तूफान की वजह से कई गांव की बिजली गुल हो गई और रास्तों पर नदी जैसे पानी बहने लगा। मौसम की दुश्वारियों को बयां करती ये भयावह तस्वीरें बता रही हैं कि अगर कुदरत का कहर ऐसे ही जारी रहा तो लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बारिश और तेज होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कुछ घंटों की बारिश से ऐसे हालात हैं, तो जब मानसून पूरी रफ्तार पकड़ेगा तब क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। रोहतांग के जाम ने सैलानियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब टूरिस्ट ने भी अपना रास्ता बदल दिया है और हिमाचल का कसोल अब नया डेस्टिनेशन बन गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कुल्लू घाटी में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है, लेकिन रोहतांग मार्ग पर लंबे जाम और घंटों की देरी से परेशान पर्यटकों ने अब पार्वती वैली का रुख कर लिया है। कसोल, मणिकर्ण, तोश और खीरगंगा इन दिनों टूरिस्ट से गुलजार हैं। मिनी इजराइल के नाम से मशहूर कसोल में देशी विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कैफे, गलियां और नदी किनारे हर जगह बस टूरिस्ट का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक रोहतांग के जाम से बचने के लिए लोग अब कसोल को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठंडा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की सबसे बड़ी खासियत बन चुकी है। हालांकि बढ़ती भीड़ अब नई चुनौतियाँ बन रही हैं। भुंतर से मणिकर्ण तक संकरी सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। जगह जगह जाम, लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यानी रोहतांग से भागकर कसोल में टूरिस्ट का नया काफिला बस रहा है, जहां सुकून तो है लेकिन जाम की समस्या भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मौसम के मिजाज को लेकर जानकारों ने आगाह भी किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर हो सकता है और ऐसी स्थिति में इस साल 10% कम बारिश का अनुमान है। लेकिन आखिर ये अल नीनो है क्या? कैसे इसकी वजह से मानसून कमजोर पड़ सकता है और इसका मध्य प्रदेश पर क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने करोड़ों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक इस बार पूरे मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। पहले जहां 92% बारिश का अनुमान था, वहीं अब मानसून के 4 महीने में महज 90% बारिश का अनुमान IMD ने लगाया है। यानी इस बार मानसून में 10% बारिश कम होगी और 10% बारिश कम होना मतलब सामान्य से कम श्रेणी की बारिश होना, और इसका भारत पर गहरा असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये खतरे की घंटी है। इस बार जो मानसून की जो स्थिति है वो थोड़ी नॉर्मल से कम रहेगी और पर्टिकुलरली अगर हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मानसून की कंडीशन लगभग लेस देन 94% जो है वो कम रहेगी, 94% से कम रहेगी, जिसके की प्रोबेबिलिटी 43% है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उसके मुताबिक अभी कम वर्षा की जो अनुमान है वो हमारे मध्य प्रदेश में होने की संभावना भी प्रबल है और उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा अगर एल नीनो से आप जोड़ना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा सा है। लेकिन पीछे की स्टडीज़ के अंदर, पास्ट स्टडीज़ में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भले ही एल नीनो पॉजिटिव कंडीशंस हों, लेकिन नॉर्मल मानसून रेनफॉल को साउथ वेस्ट मानसून सीजन के दौरान जो है वो इंडिया के ऊपर दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर अल नीनो है क्या। दरअसल ये एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है, हर 2 से 7 साल के बीच होता है। समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है, हवा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। इससे दुनिया भर में
बारिश का चक्र बिगड़ता है। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं मूसलाधार बारिश होती है। एक्टिव होने पर प्रशांत महासागर से हवाओं को रोकेगा, भारत की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकेगा। अब सवाल ये है, आखिर अल नीनो कैसे मानसून को कमजोर कर सकता है? वो समझने के लिए ये मैप देखिए। साउथ अमेरिका से गर्म हवाएं जब ऑस्ट्रेलिया से होती हुई बंगाल की खाड़ी को पार करके भारत पहुंचती हैं, तो हिंद महासागर से भारत में आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक देती हैं, जिसकी वजह से मानसून कमजोर पड़ जाता है। इन गर्म हवाओं को ही अल नीनो कहा जाता है, जिसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ेगा। अल नीनो पैटर्न से बारिश सामान्य से काफी कम होने के अनुमान ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक 20 जून के बाद होने की संभावना है। अल नीनो के प्रभाव के चलते इस साल राज्य के 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है, लेकिन भोपाल, नर्मदापुरम और बैतूल समेत 8 जिलों में सामान्य मानसून रहने के संकेत दिए गए हैं। लेकिन ये चिंता सिर्फ मध्य प्रदेश और भारत के लिए नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और ब्रिटेन के मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल दुनिया भर में फसलों, नदियों और कई चीजों को झुलसाने वाले हो सकते हैं। 2030 तक किसी एक साल तापमान 1.9 डिग्री अधिक रह सकता है, यानी इस साल ही नहीं, आने वाले 5 सालों तक मौसम असामान्य रूप से बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।